नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है सावन सोमवार व्रत की। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, भगवान, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, भगवान, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती के ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। अगर मैं इसे पुत्र दे भी दूँ तो उसकी आयु अल्पायु होगी। वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, परंतु साहूकार को यह खुशी नहीं थी क्योंकि उसकी आयु कम थी। वह सोच रहे थे कि जब तक है तब तक ही खुशी मना ले, इसलिए उससे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही किसी को यह भेद बताया कि बालक की आयु कम है। जब वह 11 वर्ष का हो गया तब एक दिन उसकी माता ने उसके पिता से कहा कि अब इसका विवाह करना चाहिए। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को लेकर काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, सबको दक्षिणा देते हुए चल रहे थे। तभी एक नगर आया। इस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न कर दे। जब उसे सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इसी लड़के से वर की सारी रस्में पूरी कराई जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की तो दोनों तैयार हो गए और फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पे बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम भी करा दो तो मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूँगा। दोनों ने इसे भी सहज स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे
वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, हे नाथ, अवश्य ही कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और उसके बाद वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी की कृपा से उसे दीर्घायु का वरदान मिल गया। इसके बाद शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते, अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर उसी नगर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा उसको पहचान लिए और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, मैं खबर करके आता हूँ। जब लड़के के मामा घर पहुँचे तो देखें कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर नहीं आया तो हम राजी खुशी से नीचे नहीं आएंगे, छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने जाकर जब ये समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है तो सेठ प्रसन्नता से भर गया और सेठ सेठानी आदरपूर्वक नीचे आए। बाहर आके उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का भव्य स्वागत किया। सभी प्रसन्नता से फिर रहने लगे। जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह इस लोक के सब सुखों को भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है।